प्यारे बच्चों, एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। चर्चयार्ड यानी कि कब्रिस्तान, जहां पर मुर्दे या मरे हुए लोग दफनाए जाते हैं। कवि ने ऐसी ये गीत, ये विलाप, ये दुख क्यों व्यक्त किया? उससे पहले हम एक बात समझते हैं। होता क्या है कि हम जो ऊंचे ओहदे पर जो लोग बैठे हुए होते हैं, जो अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो मजदूर वर्ग होता है, किसान वर्ग होता है, हम उसका उतना सम्मान नहीं करते, या कभी कभी हम उनका अपमान भी कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। आप क्या समझते हैं? इस देश को चलाने के लिए जितना जरूरी हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, उतना ही जरूरी है वो किसान, वो मजदूर जो अपना पसीना बहाता है, फसल उगाता। अगर किसान काम करना बंद कर दे तो क्या हमारे राष्ट्रपति महोदय को भोजन मिलेगा? और अगर राष्ट्रपति महोदय ना हो तो उस किसान की सुरक्षा को कौन सुनिश्चित करेगा? कबीरदास का वो दोहा कि जहाँ काम आवे सुई, क्या करे तलवार। तो चलिए आप शुरू करते हैं इस कविता का सेंट्रल आइडिया और समझते हैं। In the poem, the poet Thomas Gray laments over the simple grave of those millions who were unknown. कवि दुख व्यक्त करता, लेमेंट्स विलाप करता है उन पर जो साधारण कब्रें हैं। साधारण कब्रें उनकी ऑफ दोज मिलियन, उन लाखों हजारों लाखों लोगों की जिन्हें कोई नहीं जानता, आज जिनका कोई नाम नहीं। वो कौन लोग हैं? वो अति साधारण लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन भर कठोर परिश्रम किया, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला। हु वर अननाउन, आज उनको कोई नहीं जानता। डेथ इज द एंड ऑफ एवरीवन। फिर भी कवि कह रहा है कि मृत्यु संसार का शाश्वत सत्य है और इससे कोई भी बच नहीं सकता। डेथ इज द एंड ऑफ एवरीवन, सो वी शुड नॉट मॉक एट देयर लाइफ एंड देयर बर्थ। जब सबको मरना ही है, चाहे वो राजा हो या रंक, तो हमें उन साधारण लोगों का, जो अति साधारण लोग हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो अति साधारण लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो छोटे मोटे काम करते हैं, कोबलर हैं, पेंटर हैं, कारपेंटर हैं, जिनको हम वो सम्मान नहीं देते, लेकिन हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर वो भी मरेंगे, राजा भी मरेगा। राजा अमृत का वरदान लेकर नहीं आया, तो लेखक कहता है, कवि कहता है कि मॉक एट देयर लाइफ, शुड नॉट मॉक एट देयर लाइफ। हमें उनके जीवन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। एंड देयर बर्थ, द पोएट सम्स अप। कभी निष्कर्ष निकालता, अब कभी जोड़ता है, कभी बताता दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में इज एवर लास्टिंग। नथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सदा सदा रहेगा। जो है ये ताजमहल है, ये टावर हैं बड़े बड़े, ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये बड़े बड़े संस्थान हैं, सभी एक दिन खत्म हो जाएंगे। डेथ इज श्योर, मृत्यु तो आनी ही आनी है, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, और मौत है महबूबा साथ लेकर जाए। डेथ इज श्योर टू कम टू एवरीवन, जो सबको आएगी। सो इट इज यूजलेस टू रन, इसलिए ये सब व्यर्थ है। रन आफ्टर फेम, प्रसिद्धि के पीछे भागना। हम कितने भी प्रसिद्धि हो जाएंगे, लेकिन मर कर चले जाएंगे, हम देखने नहीं आएंगे। तो उस प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागना। अगर आप प्रसिद्धि आपके पीछे आती है तो ठीक है, लेकिन उस प्रसिद्धि के पीछे अपना दिन का चैन, रात का सुकून नहीं खोना। मनी, धन, अरे धन का तो कोई, धन आने के बाद अब तो धन का भी सम्मान नहीं होता है। एंड पावर, शक्ति, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े तानाशाह, तैमूर लंग, बड़े बड़े योद्धा दुनिया से चले गए, उनकी शक्ति भी नहीं रही। तो कवि इस एलेजी के माध्यम से, जो विलाप गीत है, उसके माध्यम से कहना चाहता है कि संसार में इन सब के पीछे नहीं भागना है। जब मृत्यु ही शाश्वत सत्य है तो इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना, और उनका भी सम्मान करना है जो अति साधारण लोग हैं, क्योंकि तुमने कोई अमृत का वरदान नहीं पाया। तो प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं किसी अगले पाठ, कविता, क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।